हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन का इंट्रोडक्शन समझा था, फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट यूज केसेस समझे थे, एक बेसिक फंक्शन का सिंटेक्स समझा था हमें, जिसको मैंने बोला था फंक्शन डिक्लेरेशन, एंड उसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, डिफरेंट टाइप के फंक्शन सिंटेक्सेस समझने वाले हैं कि किस तरह से हम फंक्शंस बना सकते हैं। एंड देन फर्दर वीडियोज़ में हम फंक्शंस के एडवांस टॉपिक्स भी कवर करेंगे, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल कवर दीज 4 टॉपिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में फंक्शन डिक्लेरेशन एंड नेम्ड फंक्शन हमने समझ लिया था कि इसको किस तरह से बनाते हैं, तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। फंक्शन सम, जो हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था वो कुछ ये था, ठीक, एंड मैं इस सम फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, हाउ, लाइक दिस। ठीक है, ये 30 आ गया। अब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए फंक्शन एक्सप्रेशन मतलब फंक्शन यूज फंक्शन एज ए एक्सप्रेशन। अब एज ए एक्सप्रेशन कैसे, ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, अभी इसके लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो फंक्शन एक्सप्रेशन है ना, मतलब फंक्शन को एज ए एक्सप्रेशन यूज करूँगा। कैसे, अब देखिए मैं जस्ट ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया तो एज इट इज सेम फंक्शन बनाऊंगा मैं, सम a कॉमा बी एंड a प्लस बी। बट फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम फंक्शन का नेम नहीं देते हैं, अप फ्रंट हम फंक्शन का नेम नहीं देते हैं। अब अगर फंक्शन का नेम नहीं देंगे देन इट विल बी एरर। देखो मैं अगर इसको सेव करता हूं तो इट विल बी अ एरर। वाई? बिकॉज इट इज सेइंग फंक्शन स्टेटमेंट्स रिक्वायर अ फंक्शन नेम, बट मैं तो यहाँ पे फंक्शन का नेम नहीं दे रहा हूँ। जब हम फंक्शन का नेम नहीं देते हैं तो उसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो जो यहाँ पे मैंने ये थर्ड नंबर पे जो लिखा है ना अनोनिमस फंक्शन, ये यही है। इट मीन्स कि फंक्शन विदाउट नेम, बट फंक्शन विदाउट नेम वर्क नहीं करेगा। हम जहाँ पे भी फंक्शन को विदाउट नेम यूज़ करेंगे इट विल नॉट वर्क। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इस फंक्शन का नाम देना होगा। अब नाम कैसे दे सकते हैं, नाम या तो मैं इस तरह से देता हूँ, तो ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, बट फंक्शन एक्सप्रेशन का देन इट शुड बी डिफरेंट, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे फंक्शन को हमें पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। या अगर मैं लेट्स से एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसमें कोई आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, इन दैट केस इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं एज ए वैल्यू भी पास कर सकता हूँ, एज ए आर्गुमेंट भी पास कर सकता हूँ, बट वो एडवांस टॉपिक है, वो हम बाद में कवर करेंगे। अभी जिस फंक्शन एक्सप्रेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। अब आप बोलोगे यार जावा में या अदर लैंग्वेजेस में तो ऐसा होता नहीं कि हमने कोई मेथड या फंक्शन बनाया और हम उसको इस तरह से असाइन करते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में ये पॉसिबल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकता हूँ। अब लेट कॉन्स्ट वार में कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करूँगा। वाई? अगर मैंने कॉन्स्ट यूज़ नहीं किया तो लेटर ऑन सम की वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट, इट कैन बी चेंज्ड। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सम की वैल्यू को कॉन्स्ट बना दिया है। अब ये चेंज होगी, इट मीन्स कि आप इस फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। अब अगर मुझे इसे कॉल करना है 10,20, ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा किस तरह से हमने एक विदाउट नेम के फंक्शन को, एनोनिमस फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन किया। नाउ वी कैन यूज इट। अब क्योंकि हमने इस फंक्शन को एक नाम दे दिया है सम, इसलिए कंप्लेन नहीं कर रहा है, अब कोई एरर नहीं आ रही है। तो ये होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, यूजिंग फंक्शन एज ए एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज एरो फंक्शन। तो देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है वो भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन यूज करेंगे। अब एरो फंक्शन क्या होता है, तो जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन एक्सप्रेशन होता है, इन द सेम वे एरो फंक्शन भी होता है। तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हमें क्या करना होता है, एरो फंक्शन, द गुड थिंग इज कि एरो फंक्शन में आपको फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं करना। अब ऑब्वियसली अगर आपको फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं कर रहा है एंड वी आर सेइंग एरो फंक्शन, इट मीन्स कि हमें एरो यूज करनी है। अब एरो बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो एरो बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो पैरेंथेसिस है एंड करली ओपन करली ब्रेसेस है, इन दोनों के इन बिटवीन हम एरो यूज करते हैं। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो डबल इक्वल टू एंड देन ग्रेटर देन का साइन, इट विल बी एन एरो। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे आंसर आ रहा है। तो ये हमारा क्या बन चुका है, एक एरो फंक्शन बन चुका है। अब एरो फंक्शन में तो देखिए आपको समझ में आ गया, फंक्शन कीवर्ड हटा दिया, फंक्शन का नेम की भी ऐसे ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ पे एरो लगा दिया, और इस पर्टिकुलर एरो फंक्शन को मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया है एंड मैं इसको फिर यूज़ कर रहा हूँ थ्रू दी वेरिएबल। अब
एरो फंक्शन में कुछ बेनिफिट्स और होते हैं। ये तो इसका एक फर्स्ट वर्जन है कि हमने डायरेक्टली फंक्शन को कॉल किया एंड इसे यूज़ कर लिया। अब लेट्स से अगर आपका फंक्शन जो बेसिकली एरो फंक्शन है, अगर उसमें सिंगल लाइन का कोड है, तो हमें फिर इस तरह से एरो लगाने की हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं होती है। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ, आप देखेंगे 30। ठीक है, ये 30 आ गया, तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ द सिंगल लाइन स्टेटमेंट। तो मेरा जो ब्लॉक ऑफ कोड था उसमें सिंगल लाइन थी, मैंने यहाँ पे जस्ट इसको यूज़ किया तो ऑटोमेटिक ये रन हो जाएगा, कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं है। एंड थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम एरो फंक्शन बनाते हैं और सिंगल लाइन का स्टेटमेंट होता है, तो देखिए अब क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक, अगेन मैं यहाँ पे प्लस ए प्लस बी करने के बजाय मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, लेट्स से रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक, अब रिटर्न ए प्लस बी में मैं क्या करने वाला हूँ, इसको console डॉट लॉग में प्रिंट करवा लेता हूँ, console। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को एडिशन किया एंड रिटर्न कर दिया। जब हम सिंगल लाइन का स्टेटमेंट हो एंड ओनली वो रिटर्न हो, सिर्फ जैसे जैसे यहाँ पे देखो एक सिंगल लाइन है एंड रिटर्न है, तब हमें रिटर्न भी लिखने की नीड नहीं होती है अलॉन्ग विद द कर्ली ब्रेसेस। मतलब कर्ली ब्रेसेस में यहाँ से रिमूव कर दूंगा एंड आई कैन ऑल्सो रिमूव रिटर्न। वाई? बिकॉज रिटर्न की आपको नीड नहीं है। एरो फंक्शन ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू है, जो एडिशन है इन दोनों का, इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो आप बोलोगे कि अच्छा मैं console डॉट लॉग, देखिए अभी ये सेम आंसर आ रहा है, बट मैं अगर यहाँ पे console डॉट लॉग में लिखता हूँ हेलो, ठीक, तो क्या रिटर्न होगा, क्या मैंने किया, तो ये हेलो प्रिंट तो हो गया बट रिटर्न कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला था कि अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं तो ऑल फंक्शंस रिटर्न अनडिफाइंड, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। ये आपकी लाइन चली, आपने कुछ रिटर्न नहीं किया, तो क्या रिटर्न हो गया, अनडिफाइंड। अब ये सिंगल लाइन का कोड है, अगर मल्टी लाइन कोड होता है इसमें पर्टिकुलर फंक्शन में, देन हम कर्ली ब्रेसेस लगाना मैंडेटरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ए कॉमा बी। ठीक है, आप देखेंगे कि अब मैंडेटरी आपको कर्ली ब्रेसेस भी लगाना पड़ेगा एंड रिटर्न भी लगाना पड़ेगा। जो मैंने अभी चीज़ एक्सप्लेन की थी वो सिंगल लाइन के स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, अगर मैं विजुअली आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूँ इनको कि कैसे हमने सारी चीज़ें समझी, तो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक, तो फंक्शन डिक्लेरेशन कुछ इस तरह से हमने बनाया था, फंक्शन सम ए कॉमा बी, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, रिटर्न ए प्लस बी। एनोनिमस फंक्शन कॉन्स्ट सम, तो ये हमने बना दिया एनोनिमस फंक्शन, फंक्शन ए कॉमा बी। ठीक, यहाँ पे भी हम कर देंगे रिटर्न ए प्लस बी। ठीक, और इसको हमने इस पर्टिकुलर सम वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो ये हमारा बन गया फंक्शन एक्सप्रेशन एंड द एरो फंक्शन कॉन्स्ट सम इक्वल टू ए कॉमा बी, एंड यहाँ पे लगानी पड़ेगी एरो एंड रिटर्न ए प्लस बी, तो आई कैन जस्ट राइट ए प्लस बी, दैट्स इट। तो ये आप देखेंगे तीनों में डिफरेंसेस। तो ये मेरा हो गया डिक्लेरेशन या यू कैन से नेम्ड फंक्शन, ये हो गया एक्सप्रेशन, और ये मेरा हो गया एरो फंक्शन। ठीक, अब ऑब्वियसली 1 2 एंड 3, तो हमने 3 फंक्शंस अभी समझे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब ऑब्वियसली अगर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, यू हैव 3 ऑप्शंस राइट, तो मैंने 3 ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन किए हैं। इन दैट केस आप ये फर्स्ट यूज़ करेंगे या सेकंड यूज़ करेंगे या थर्ड यूज़ करेंगे। तो ये समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। अगर आपको, तो एक डिफरेंस तो आपको पता लग गया ऑब्वियसली कि एरो फंक्शन एंड एक्सप्रेशन एंड डिक्लेरेशन में सिंटेक्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो सिंटेक्स वाइज तो आपने समझ लिया, बट हमें और भी डिफरेंसेस समझने पड़ेंगे। वो डिफरेंसेस जब हमें समझ में आ जाएंगे तभी हम बेटर समझ पाएंगे कि मुझे डिक्लेरेशन यूज़ करना है, एक्सप्रेशन यूज़ करना है या फिर एरो फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे कि डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन एंड एरो फंक्शन के डिफरेंसेस समझेंगे, इनके यूज़ केसेस समझेंगे, एंड देन हम बेटर समझ पाएंगे कि हमें कौन सा फंक्शन किस पर्टिकुलर केस में यूज़ करना है। एंड फर्दर हमारे जो एडवांस टॉपिक्स हैं फंक्शंस के, वो भी हम फर्दर वीडियोस में समझने वाले हैं। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।